नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनम की वॉइस चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी सदस्य है। दोस्तों, रेलवे को लेकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नाम पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अधूरी और गलत जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं और कोई कह रहा है कि छूट फिर से चालू हो गई है, कोई कह रहा है कि नए साल से फ्री यात्रा मिलेगी, तो कोई कह रहा है कि आधा किराया माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई और पक्की जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को किसे माना जाता है। अगर आप पुरुष हैं या आपकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है या आप महिला हैं और आपकी उम्र 58 साल पूरी हो चुकी है, तो आप वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रहे कि दोस्तों, अगर एक दिन भी उम्र कम है तो आप इस श्रेणी में नहीं आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेलवे के वरिष्ठ नागरिकों को 40%, 50% किराए की छूट फिर से शुरू कर दी जाएगी? तो दोस्तों, जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। दिसंबर 2025 तक रेलवे की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को किराए में कोई भी छूट बहाल नहीं की गई है। और कोरोना काल से पहले पुरुष को 40% और महिला को 50% किराए में छूट मिलती थी, लेकिन कोविड के समय में सुविधा बंद कर दी गई थी और अभी तक इसे दोबारा लागू नहीं किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने संसद में साफ कहा है कि रेलवे पहले से ही यात्रियों को औरत 45% से और 60% तक किराए में सब्सिडी दे रहा है। यानी अगर किसी भी टिकट का असली खर्चा 100 रुपये होता है तो यात्री के केवल 40 से 55 ही लिए जाते हैं। इसी कारण फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों को किराया छूट को दोबारा शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि एक अहम बात जरूर की है कि कम से कम स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से छूट देने पर विचार किया जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ स्लीपर है, कोई अंतिम आदेश नहीं है। अब बात करते हैं किराए में बढ़ोतरी के। रेलवे ने लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में मामूली किराया बढ़ाया गया है। एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर सभी यात्रियों पर पड़ेगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। अब एक बहुत ज़रूरी सुविधा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों और चलने फिरने में असमर्थ यात्रियों के लिए वही चेयर की सुविधा उपलब्ध होती है और बड़े माध्यम स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर या पूछताछ काउंटर से मांग करने पर वही चेयर दी जाती है और इसके साथ एक कर्मचारी भी मिलता है जो बुजुर्ग यात्रियों को सीधे उनके कोच तक पहुंचाता है। और इससे फ़ायदा यह होता है कि ट्रेन के 2 से 3 मिनट के ठहराव में भी चढ़ने उतरने में कोई परेशानी नहीं होती है और गंतव्य स्टेशन पर भी यही सुविधा ली जा सकती है। इसके लिए लगभग 500 की सिक्योरिटी राशि ली जाती है, जो पहचान पत्र दिखाने पर वापस कर दी जाती है। और अर्थ की सुविधा, अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो और टिकट बुक करते समय विकल्प चुनते हैं तो उपलब्ध होने पर रेलवे आपको नीचे वाली सीट लोअर बर्थ देने की पूरी कोशिश करता है। अगर गलती से ऊपर की सीट मिल जाए तो ट्रेन में टीटी से बात करने के उम्र का प्रमाण दिखाने पर नीचे की सीट मिल सकती है और इसके लिए किसी को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है।
और दोस्तों फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों को किराए में कोई छूट नहीं मिल रही है और ना ही यह सुविधा दोबारा शुरू की गई है। और लेकिन रेलवे की कई ज़रूरी सुविधाएं आज भी मौजूद हैं, जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके यात्रा को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, जानकारी काम की लगी हो तो शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर को बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सच्ची जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।